नाम जी? मेरा नाम कृपा शंकर लाल, मैं अहमदाबाद से हूँ। कृपा शंकर। कृपा शंकर पर क्या कृपा हुई? 2020 में मुझे कोरोना हो गया था, इसके बाद चिकनगुनिया हो गया। लो, और एक बीमारी मिटी नहीं, दूसरी तैयार। फिर मेरा दायां पैर सूज गया था, वेरिकोस वेन हो गया और मुझे चलने में तकलीफ होती थी, ठीक से बैठ भी नहीं सकता था। तो फिर मैं 1 साल तक मैंने आयुर्वेद एलोपैथिक दवाई की, ऑर्थोपेडिक के पास गया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने टीवी में आपका प्रोग्राम देखा स्वामी जी, तो मुझे पतंजलि वेलनेस में आने की इच्छा हुई। तो मैं पिछले 3 साल से आ रहा हूँ पतंजलि वेलनेस में। तो पहले साल में मेरा 70% लीच थेरेपी से वेरिकोस वेन चला गया, ख़त्म हो गया। पूरा 70% 1 साल में ही ख़त्म हो गया। लो, लीच थेरापी बड़ी जबरदस्त है। वेरिकोज वेन से भी करोड़ों लोग पीड़ित हैं। और उसकी कोई दवाई नहीं है एलोपैथी में। सर्जरी करते हैं, उससे पूरा और सत्यानाश हो जाता है। इसके बाद दूसरे साल में दूसरा 20% ख़त्म हो गया, 90% ख़त्म हो गया 2 साल में। अभी खाली 10% बचा हुआ है, और इस बार भी थोड़ा बचा हुआ था तो लीच थेरेपी कराया, कल ही कराया। लीच थेरापी बड़ी जबरदस्त है वेरिकोज वेन्स के लिए, साथ में प्राणायाम और थोड़ा सर्वांगासन या अर्धहलासन। अभी मैं बहुत सारा योगासन कर सकता हूँ। अभी मैं पलाथी मार के भी बैठ सकता हूँ। उम्र कितनी आपकी? 72 साल। लो, 72 साल की उम्र में जय स्वामी जी। आप बड़े ऊर्जावान हो, बड़े प्रसन्न चित्त हैं। तो मुझे यहाँ पर आने से बहुत फायदा हुआ है, और मैं हर साल आना चाहता हूँ ताकि मेरा बॉडी का भी डिटॉक्सिफिकेशन होता रहेगा। चलो, खुश हो। प्रणाम। कृपा राम पर तो कृपा हो गई भाई। जाओ। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं जोराराम, वैसे राजस्थानी हूँ, तमिलनाडु कोयम्बतूर से आया हूँ। हाँ, ये राजस्थानी उधर जा करके तमिलनाडु की तरफ बहुत बस गए, कर्नाटका की तरफ 2012 पूरी दुनिया में भी फैल गए। आप भी वहाँ आए थे एक बार, मैं भी उसमें शामिल हुआ था आपके चरणों में। मेरा थोड़ा वजन ज़्यादा है और फैटी लीवर है थोड़ा, और भी पॉजिटिव, तो आपके चरणों में आया हूँ। मेरा जो भी अब वजन कितना कम हुआ? वजन 5 किलो कम हुआ 5 दिन में। लो, 5 दिन में 5 किलो, एक दिन में 1 किलो कम हो रहा है, और फैटी लीवर पूरा अच्छा हो जाएगा। ठीक है बाबा जी। और लीवामृत लेना, ठीक और है बस लोकी कल्प करना थोड़े दिन। ठीक है बाबा जी, आपके जो आज्ञा का पालन होगा। जो बताए उसको करो, बस जीवन संवर जाएगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरा तो करना पड़ेगा, देखो है? और जो पूरा करोगे तो पूरा फायदा होगा। हमारे अतुल सेठी जी जयपुर से, उन्होंने बोले स्वामी जी इतना पुण्य कर रहे हो, आप लोगों की भलाई कर रहे हो। उन्होंने ऑनलाइन ही 15 लाख रुपए की आहुति दी है प्रीमियम विला के लिए। एक बार जोरदार अभिनंदन है निरामयम के लिए। राजेंद्र सिंह जी इटावा से, श्री प्रभुदास जी पटेल आनंद गुजरात से, नरेंद्र जी कोरबा छत्तीसगढ़ से, सब लाइफ मेंबर बने हैं। राजेंद्र जी, प्रभु जी और नरेंद्र जी के लिए, सब के लिए जोरदार अभिनंदन है। और अतुल सेठी जी जयपुर से, उनको पुनः अभिनंदन है। और ये बिटिया हमारी, इसने भी अप्रतिम लाभ पाया है। यूएस में कहाँ रहती है? सियाटल में रहती है। सियाटल में रहती हूँ मैं। तो मुझे पीरियड्स का बहुत प्रॉब्लम हो गया था, तो बहुत दिन चल रहा था ऐसे ही। तो वहाँ पे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना भी बहुत मुश्किल है, ऐसे 3 मंथ्स वेट करना पड़ता है। और इमरजेंसी गए तो भी सिर्फ उस क्षण के लिए मेडिसिन देते हैं, और बहुत मुश्किल है उधर मेडिसिन्स लेना वो सब। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मैं सोच रही थी कुछ बाबा जी कुछ बताए होंगे नुस्खे, कुछ ऐसे इंटरनेट में देख रही थी। तो एक वीडियो में मिला मुझे कि नारियल का जो दाढ़ी होता है वो लेने जला के उसका राख लेने से, राख छाछ के साथ या पानी के साथ ले लो, लेने से कम तुरंत स्टॉप हुआ। वो ऐसा ही हुआ, वैसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। मैं इतना खुश थी। वो वहाँ पे पहले ही नारियल नहीं मिलता है स्वामी जी। वो नारियल मिले तो दाढ़ी नहीं मिले। दाढ़ी नहीं मिलता है, उसका दाढ़ी निकल के आता है।
तो जितना कुछ बचा कुचा है उसमें उस जला के उसको रख के फिर एक कोई फंक्शन हो रहा था, उत्सव हो रहा था। हाँ, वो फेस्टिवल के दिन विथ नारियल विथ दाढ़ी आया, तो उस दाढ़ी को मैंने रख के फिर मुझे कभी ना कभी ज़रूरत होगी करके उसको स्टोर कर दिया मैंने। इतना मैं बोलती हूँ इतना परेशान हो गए थे हम लोग सच्ची में, मेरे पति तो भी। नारियल की दाढ़ी, इसका भस्म, ये कुछ घरेलू नुस्खे बताते हैं, आज भी 8-10 बताऊंगा। हाँ हाँ गुरुजी प्लीज़ पूरा ठीक हो गया इसका ओवर ब्लीडिंग। अब बेटी खुश है, अब इसको संतान की इच्छा है, वो भी संतति सुधा नारी कांति लेना, है ना, और पूरी अच्छी हो जाएगी। मैंने हजारों माँ बहन बेटियों को जिनको ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी, आज वो माँ बन चुकी हैं। किसी की तो 2-2 और किसी के तो एक साथ जोड़ा ही पैदा हुआ, बेटा और बेटी एक ही साथ है। तो कोई चिंता की बात नहीं, योग आयुर्वेद की शरण में आओ। जो निसंतान है वो संतति सुधा और नारी कांति, हाँ, ये पहले नारी सुधा था, उसका नाम नारी कांति हो गया है ना। और संतति सुधा और नारी कांति, और पुरुषों के लिए यौवनामृत यौवन क्रीट और प्राणायाम, बस इतने से इनफर्टिलिटी दूर हो जाती है। लाखों लाखों रुपए इसमें लूटते माताओं बहनों के साथ बहुत क्रूरता होती है IVF के नाम पर, और भी अलग अलग ऑपरेशंस, और बहुत ही पेनफुल प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता है। एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं से अब वो नहीं गुजरना पड़ेगा। अब जो बताए उसको करना बेटा, अच्छी रहेगी। स्वामी जी आपको एक और बात बोलनी थी। हाँ। कि वहाँ सियाटल में सनलाइट ज़्यादा नहीं आता है, वैसे कि अभी बोले हम लोग मल्टीविटामिन वो सब लेना पड़ता है, विटामिन डी, उसके लिए भी कुछ हमको यहाँ से लेके जाना। वहाँ सियाटल में बोले लाइट कम आता है, सन उतना नहीं आता है, तो ये विटामिन डी यहाँ से लेके जाना। ये लाइकेन से बना हुआ है और ये निरापद है। मल्टीविटामिन भी जो न्यूट्रिला डेली एक्टिव है, निरापद है बहुत जगह। अब ये विटामिन की कमी से बहुत तरह के रोग होते हैं, उससे भी बचना है। तो न्यूट्रिला के विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन, और प्रोटीन पाउडर के लिए तो ग्रीन प्लांट प्रोटीन, आइसोवेदा, वेव प्रोटीन, और मेंस सुपरफूड, वुमेन सुपरफूड, किड्स सुपरफूड, इतने बढ़िया हैं चीज़ें हैं। हम बहुत ही ज़्यादा ये सिंथेटिक चीज़ें खा करके अपने शरीर पर क्रूरता करते हैं, उससे लीवर, किडनी और पूरी इम्यूनिटी और ख़राब हो जाती है। तो यही प्रयोग करना है। चलो खुश रहो। और हम लोग सूटकेस भर के सारे सामान लेके जाते हैं, पूरा इधर पूरा हमारा लो, भारत में रह करके कुछ लोग 23 किलोस पूरा एक सूटकेस पूरा हमारा मेडिसिन ही रहता है पूरा, क्योंकि उधर मेडिसिन मिलना मुश्किल है। और इधर का नीम घनवटी, तुलसी घनवटी, मधुर। US जाते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ पतंजलि का पूरा 20-20, 30-30, 40-40 किलो का बैग भर के लेके जाते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। विदेशों में भी रह करके ये स्वदेशी सात्विक प्रोडक्ट अपनाते हैं, और आपको तो इस सौभाग्य मिला है, अफोर्डेबल प्राइस में आपको अल्टीमेट नेचुरल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। इनके द्वारा अपनी सेहत को संवारो, अपने जीवन को संवारो, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, अपने भीतर एक नैसर्गिक प्राकृतिक सात्विक ऊर्जा पैदा करो। और ये ऊर्जा का जो विघटन हो रहा है, जिसके कारण से तुम्हारी इम्यूनिटी ख़त्म हो रही है, फिर इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए जो तुम सिंथेटिक उपाय अपनाते हो वो खतरनाक हो जाते हैं। इन सब से बचो। जी खुश रहो बेटा। ए मैया, तेरे को क्या फ़ायदा हो गया? बाबा जी मेरी कोच है। हाँ, वेरिकोज वेन्स, बड़ा पहले से आराम हुई है। पहले से आराम मिल गया। हाँ। अब इसको कंटिन्यू करना भैया। कहाँ से आई है? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। वेरिकोज वेन्स, नीज थेरेपी जैसे अभी बता रहे थे ना कृपाराम जी, ऐसे एडी का दर्द, उस घुटने कमर का दर्द, इसमें शिंगे करवा देते हैं। हाँ। एक दिन में ही लाभ होना शुरू हो जाता है। कमर में दर्द थी, कंधों में दर्द थी, और सब पहले से बेहतर अच्छा हो है। गया। हाँ, अब इसको कंटिन्यू करना भैया। हाँ ठीक है। और आपके पूरा सामान हम लोग वहीं से खरीदते हैं, पूरा प्रोडक्ट। हाँ, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, 10 साल पतंजलि से। मेगा स्टोर्स, हाँ। वहाँ से आपको सामान भी मिलता है, और 100% नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स भी मिलते हैं। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड आपको मेडिसिन मिलती है, और पूरा इलाज वैद्य भी का कराते निःशुल्क हैं। परामर्श मिलता है। वहाँ से दवा भी लेते हैं आपकी, 10 साल से वही दवा खा रहे हैं आपकी चलो, पतंजलि खुश रहो। अब इसको कंटिन्यू करना भैया। जय हो।
बेटे को भी लेकर के आ गई, बेटा भी अच्छा हो गया। ला खुश है बेटा, जा अच्छा बच्चा है। आज मैं देख रहा हूँ ये तो अब रुझान तो आ रहा है, लेकिन अब इसको और बड़े रूप में आगे बढ़ाना है। कल से बच्चों के 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं। बच्चों को 1-1 मिनट भस्त्रिका कपालभाति और 5 मिनट अनुलोम विलोम, कम से कम 3 बार भ्रामरी, 3 बार उद्गीत प्राणायाम करवाना। और मैंने देखा है बच्चों के 99 100% मार्क्स आते हैं। एक बार बच्चे जो बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। बस उनको 3 बातें ज़रूर बताना। योग परीक्षा के समय भी ज़रूर करें बच्चे, उससे डिस्ट्रेस रहते हैं, नई चीज़ें याद अच्छे से कर पाते हैं और पुरानी चीज़ों को मेमोराइज कर लेते हैं। जो पूरा डेटा है वो डिलीट नहीं होगा। और मेधावटी और मेमोरी ग्रिड एक एक बच्चों को दे देना। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, इससे आपके बच्चों के एग्ज़ाम के समय भी उनकी सहायता होगी और उनकी मेमोरी, उनका IQ लेवल, उनकी मेधा, उनकी प्रज्ञा शक्ति बहुत अच्छी रहेगी मेधावटी और मेमोरी ग्रिड से। और एक बात आपको और बताना देना चाहता हूँ, ये CBSE बोर्ड के ये एग्ज़ाम नहीं, आज कल से भारतीय शिक्षा बोर्ड के भी एग्ज़ाम हो रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है भारतीय शिक्षा बोर्ड, जो शिक्षा की एक अभिनव क्रांति है। 1835 में जो मैकाले पाप करके गया था, उस पाप को साफ करने का कार्य भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हो रहा है। तो कल से पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार, पतंजलि गुरुकुलम देवप्रयाग और आचार्य कुलम हमारा उधर नॉर्थ ईस्ट में पूज्य साध्वी देवस स्वरूपम जी और हमारे सभी गुरुजन वहाँ बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। और वहाँ पर भी, और रांची में भी आचार्य कुलम, और इधर गुरुकुल घासेड़ा हरियाणा में, और यहाँ पर भी पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम, ये विद्या के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा यशस्वी कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। और बच्चे पूरे उत्साह से, पूर्ण लगन से, पूर्ण निष्ठा से और निर्भय होकर के अपने एग्ज़ाम्स में नव प्रतिमान गढ़े। देखो हमारे भीतर सामर्थ्य तो होता है, कई बार हम घबरा जाते हैं, तो बच्चे घबराए नहीं, उनको आशीर्वाद माता पिता दे करके भेजा करें। यहाँ हमने ऐसे बच्चों को ट्रेंड किया है, बच्चे एग्ज़ाम के समय भी हवन करते हैं, ध्यान करते हैं, और मैक्सिमम बच्चे 90, 99 और 100% मार्क्स लेके आते हैं। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। और वो सामर्थ्य सभी के भीतर है, हम तो खाली उसका बोध कराते, भाई आपके भीतर ये सामर्थ्य है, इसको जगाओ। ये अनुलोम विलोम लंबा करने की आदत डालो, इसमें तो ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ता। बाकी योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक आसनों में थोड़ी थकान भी हो जाती है, तो इसमें तो थकान नहीं होती है ना, इसको लंबा किया करो। बारहवीं के एग्ज़ाम तो 15 फरवरी से ही शुरू हो चुके थे। अब 10वीं के 20 तारीख से CBSE के चालू हो गए, और कल से भारतीय शिक्षा बोर्ड के भी सारे एग्ज़ाम में बच्चों में बहुत स्ट्रेस रहता है। वैसे भी लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बना रहता है बेवजह। स्ट्रेस का एक कारण है हम डरते रहते, डरो मत। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेशलो लुप्त्वं मार्द्वं रीरचापलं तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दैवी संपद में रहो,
पूर्ण भक्ति में, पूर्ण विश्वास में रहो, अविश्वास नहीं, किसी भी प्रकार का कोई डर तो नहीं। गुरु भगवान का आशीर्वाद, माता पिता बड़ों का आशीर्वाद, दैवी शक्तियों का आशीष हमारे शीश पर सदा है। तो ये तो कुछ अति विशेष लाभों के बारे में बात की। एक जनरल बात कह रहा हूं, हमारी इम्यूनिटी कम क्यों है? हेयर केयर के तौर पर, डेंटल केयर, स्किन केयर के तौर पर, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, डिश वॉश, हैंड वॉश और कपड़ों के लिए जो आप वॉशिंग पाउडर प्रयोग कर रहे हो उसमें हर्बल नहीं है। एक जड़ी बूटी, एक नीम, एक गिलोय, एक तुलसी, वो हजारों प्रकार के केमिकल्स के दुष्प्रभाव से आपको मुक्त कर देती है। लो, इसलिए हमने कुछ वॉशिंग एलिमेंट्स जरूर हमने हर्बल वॉश, हर्बो वॉश में और सुपर डिश वॉश बार में डाले। बात सोच में कुछ जो है ऐसे शुद्धिकरण के लिए कुछ तत्व डालने पड़ते हैं, लेकिन उसके साथ आयुर्वेद का समन्वय करके जो हमने आपको प्रोडक्ट्स दिए हैं वो अल्टीमेट है। जैसे बहन बता रही थी, कृष्णा डिश वॉश का प्रयोग किया, बर्तन तो साफ हुए, हाथ की दवाई भी हो गई, बर्तन की सफाई भी हो गई। ऐसा सुपर डिश वॉश बार। आप में से केश कांति, दंत कांति सुपर डिश वॉश बार, पतंजलि का फेस वॉश, एलो कांति, एलोवेरा जेल, इसके जिनके एक्सपीरियंस हैं आपसे भी पूछते हैं, जिनके केश कांति के, दंत कांति के, सुपर डिश वॉश बार के, हैंड वॉश के और पतंजलि के हर्बो वॉश, अलग अलग प्रकार के फेस वॉश, ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं इनके जिनके एक्सपीरियंस हैं वो ज़रा अपने स्थान पर ही, जिनको अति विशेष जिनके अनुभव हैं, ये डेली लाइफ में यूज़ करते हैं आप। और हमने सारे हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, इन केमिकल वाले प्रोडक्ट्स के नेचुरल विकल्प उपलब्ध करवाए हैं। तो जिन माताओं बहनों के, भाइयों के अलग अलग प्रोडक्ट्स के, ये तो मैंने बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में, कैंसर, हेपेटाइटिस, लिवर, किडनी फेलियर के बारे में बात की, जिनके डेली यूज में जिन्होंने पतंजलि को अपना लिया है, पतंजलि के नेचुरल और ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट्स को अपना लिया है, उनके एक्सपीरियंस को भी सम्मिलित करते हैं इसमें। एक बात कह करके फिर जिनके विशेष अनुभव हैं, सामान्य रूप से बीपी शुगर तो 10-10, 20-20 साल के ठीक करके लोग बैठे हुए हैं, तो वो भी मुक्तावटी बीपी ग्रिड के, मधुनाश्री मधु ग्रिड के जिनके विशेष एक्सपीरियंस हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आगे आ जाएंगे। उनके एक्सपीरियंस यहीं से लेंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जी भाई साहब। हाँ ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरे बाल पूरे झड़ रहे थे, हाथ में आते थे ऐसे, पूरे बाल हाथ में आ रहे थे। हाँ, करीब 42 साल की उम्र थी तब। और फिर मैंने दिव्य केश तेल लगाता था, उसमें लोग कहते थे इसमें खुशबू नहीं है, लेकिन मैंने लगाया उसको और अभी भी लगाता हूँ। आज मेरी 65 साल उम्र है, लेकिन ये बाल मेरे वैसे के वैसे ही हो गए वापस। अरे ये तो पूरी की पूरी सलामत है। ये मेरा निजी अनुभव है गुरु जी। क्या नाम बताया? लखन सिंह परमार। भाई जोरदार अभिनंदन। सीहोर मध्य प्रदेश। सीहोर मध्य प्रदेश से। हाँ, मैं ये बात कितनी साल पुरानी हो गई? अब ये तो 40-25 साल हो गए। 25 साल। उस समय नहीं थे, ऐसे हो रहे थे, पूरे गंजा हो जाता मैं। पूरा गंजा हो गया था। लो वापस आ गए। तो भाई केश कांति के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। केश कांति का हमने स्लोगन ही दिया हुआ है, अपने बालों से कहो जुग जुग जियो। लोग आयुष्मान बोलते हैं ना, हम कहते हैं केशवान भव। प्रणाम स्वामी जी। लखन सिंह जी। लो भाई, केश कांति ने कर दिया कमाल। जी गुरु जी। इसके उड़ते हुए बाल बुरे हाल वापस आ गए हैं। जी ओम स्वामी। खुश रहो भाई। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मेरा आगे से पूरा बाल ही उड़ गया था। तो मैं भी केस आगे से बाल पूरा उड़ गया था, एकदम मतलब खत्म हो गया था। नाम क्या है? मीना कुमारी। कहाँ से हो? गया से। लो
पहले मध्य प्रदेश वालों के आ गए, अब ये गया से भी आ गए भाई। तो मैं केश कांति लगाने लगी तो सब बाल उग गए। लो, केश कांति तेल और केश कांति शैम्पू से उसको धोना, वापस आ गए। हाँ सब। अब पुरुष नहीं है गंजे हो तो कम देखते हैं लोग, महिला गंजे हो जाए तो नहीं है, सब पूरा उग गया एकदम। वापस आ गया। हाँ वापस आ गया। मैया बड़ी खुश है। चलो खुश रहो अम्मा। प्रणाम गुरु। बड़े अनुभव है, लोग बोल नहीं पाते, तो आज मैंने पहली बार पूछा है बहुत दिनों के बाद। है? इधर है। ये बता रही थी है? चेहरे पर एलोवेरा लगाती लग छुरियां पड़ गई थी, नहीं झाइयाँ हो गई थी बहुत झाइयाँ, सारी वो झाइयाँ काली पीली ना, पूरा वर्ल्ड का नक्शा तैयार हो जाता है। झाइयाँ और छोटे छोटे दाने मस्से टाइप के। मैंने एलोवेरा जेल, मैं बहुत सालों से एलोवेरा जेल लगाती हूँ और उससे मुझे बहुत फायदा। लोग भी कहते हैं कि पता नहीं क्या लगाती हो तुम, चमक रहा है तुम्हारा चेहरा चमक रहा है। और बहुत सालों से और प्रोडक्ट भी मैं वो यूज करती हूँ। जब स्वामी जी आपके केश कांति, दंत कांति, सब सारा वो यूज करती हूँ स्वामी पूरा जी। घर में पतंजलि आता है बिल्कुल पतंजलि। लोग बाग सोचते हैं, कहते भी, मतलब कोई तो मजाक जैसी भी बनाते हैं कि ये पतंजलि की ब्रांड एम्बेसडर हो रही है। ऐसे कह के, मतलब कहाँ से हो? मैं हल्द्वानी। हल्द्वानी से। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, पूरे उत्तराखंड में यूनिलीवर, कोलगेट और जितने भी ये नेस्ले, यूनिलीवर, कोलगेट, नेस्ले, तमाम विदेशी कंपनियों से सबसे आगे पतंजलि है। तो पूरा उत्तराखंड के लिए एक बार अभिनंदन है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पतंजलि को लोग सर्वोपरि प्राथमिकता देते हैं। जब दूरदर्शन में आपका प्रोग्राम आता था तब से मैं आपसे जुड़ी हूँ। आधा घंटा प्रोग्राम आता था। बड़ी पुरानी मैया है। बहुत। क्या नाम है? स्वामी जी मेरा नाम हंसा पंत है। हंसा। हाँ, ये तो हंस की तरह से ने तो जीवन में आयुर्वेद के, योग के, सद्ज्ञान के, सद्गुणों के मोती चुन लिए। हंस। ऐसे यहाँ पहुँचूँ मैं पहले ना, मेरे देवर जी थे प्रकाश पंत जी, हाँ, स्वास्थ्य मंत्री। मैं तो उनके घर भी गया था। अच्छा। हल्द्वानी जब आया था हाँ, आप पिथौरागढ़ गए थे। जी। पिथौरागढ़ थे। चलो। तो उनसे मैं कितनी बार कहती थी मुझे बाबा जी से मिलाओ, लेकिन चलो आज मैं अब, मिल गई। चलो खुश हो। चलो आगे पूछते हैं एक एक से। जाओ। ये एक्सपीरियंस में इसलिए पूछ रहा हूं कि लोग ना अपनी बातें कह नहीं पाते, तो हमने कुछ लोगों से प्रतीकात्मक रूप से। जी। ओम स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मुझे 2008 के अराउंड चेहरे पे बहुत पिंपल्स हो गए थे। तो मम्मी पापा ने बहुत ट्राई किया था वो सब सारी दवाइयों का, किस तरीके से हो सके, स्टीरॉइड्स की क्रीम भी ट्राई किए थे, कुछ नहीं हुआ। एलोवेरा जेल फाइनली, ये तब से मैं आज तक इसको यूज़ करते आ रही हूँ। वो सारी फुंसियाँ चली गई और अभी कुछ महीने पहले मेरा B12 काफ़ी लो आया था, तो उसके इंजेक्शंस लिए थे। उसके बाद फोरहेड पे मेरे एलर्जीज आ गई थी। तो मैं पतंजलि का नॉर्मल वाला फेस वॉश यूज़ करती थी। अभी मैंने नीम वाला फिर वो यूज़ किया और एलोवेरा जेल कंटिन्यू रखा। अभी कुछ भी नहीं है। लो, क्या नाम बेटा? खुशबू शर्मा। लो भाई, खुशबू के लिए भी जोरदार। बड़ी उम्र की माता थी थोड़ी जो है हंसा, और ये खुशबू ने भी। आप आज ही यंग बच्चे एलोवेरा जेल और नीम फेस वॉश, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं। इसलिए मैंने थोड़ा सा आज जो खोज के यूज़ कर रहे हैं उन रियल यूजर्स के रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्या करती हो खुशबू बेटा? स्वामी जी मैं वैसे तो डेंटिस्ट हूँ यहाँ इंडिया से। मैं कनाडा टोरंटो से आई हूँ। वहाँ पे मैं डेंटल हाइजीनिस्ट की तरह वर्क करती हूँ। और तो ये यहाँ से ले जाती है सब प्रोडक्ट? हमारे घर में सब, हम जो भी यहाँ पे आते हैं हम सब बैग में यहीं से पैक करके ले जाते हैं। बैग भर के ले जाते हैं कनाडा। और मुझे वहाँ पे कोविड की वैक्सीन भी लेनी पड़ी थी। तो आप मानेंगे नहीं, गोधन अर्क में कम से कम 7 से 8 साल से रोजाना की आदत है मेरी। सुबह उठते गर्म पानी में गोधन अर्क, एलोवेरा, हनी ये मिला के पीती हूँ। कोई चाय कॉफी का एडिक्शन नहीं है। और मेरे ख्याल से मैं आज तक इसलिए बची हुई हूँ। मैं कोई दवाई नहीं लेती। लो, कोई दवाई नहीं लेती। जो कोरोना के और वैक्सीन के साइड इफेक्ट से उनसे अपने आप को बचा लिया। देखो, कनाडा में रह करके गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा गिलोय पीती है बिटिया हमारी, शहद मिला करके। और घर में जिसको जो भी दिक्कत है हम सब यहाँ से ले जाते। जितने प्रोडक्ट्स वहाँ मिल पाते हैं वो तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से ले जाते। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन भाई खुशबू बेटे का। इसको कहते हैं योग निष्ठा, आयुर्वेद निष्ठा, स्वदेशी निष्ठा और गो निष्ठा। खुश रहो बेटा खुशबू। प्रणाम स्वामी।